में उन्होंने एक दोहा कहा कि पारस और गुरुदेव में इतना अंतर होता, वो लोहे से कंचन करे गुरु कर लें आप समान। कि माने पारस एक ऐसा पदार्थ है कि वस्तु है, अगर लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है। देखो कितना परिवर्तन होता है, कहाँ लोहा और कहाँ सोना। लेकिन फिर बताया है कि गुरु कर ले आप समान। गुरु में वो सामर्थ्य है, वो अपने समान कर दे के माने पारस से पारस बना दे। फिर चाहे कितना ही लोहा हो उसको सोना बना दो। कहा है सतगुरु के दरबार कमी काहे की ना, कर्महीन भटकत फिर सुख चाकरी। कि सतगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके कर्म ओछे हैं, जिनको विश्वास नहीं, जिनको प्रतीत नहीं, वो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बस वो ऊट पटांग के कामों में लगे रहते हैं। एक वृतांत है कि एक साधु कहीं जा रहा था, दोपहर हो गई, भूख का समय हो गया। अब वो चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं। एक खेत से गुजरा तो वहां एक किसान ने देखा कि साधु है, काम छोड़ा और साधु के जाकर चल लिए। साधु ने आपको आदेश किया, उसने आशीर्वाद दिया, कहने लगा कि महाराज मेरी झोंपड़ी में आओ, आप विश्राम कर लेना, कुछ खान पान कर लेना। साधु ने कहा कि चलो। जाकर आसन लगाया, बिठाया, जलपान कराया, जो भी रोटी गठिया प्याज था वो साधु को दे दिया। अब वहाँ खेत में तो यही होता है। साधु ने उसे खाया, खुश हुआ उसका मन। कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ, मैं तेरे को एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम लखपति बन जाएगा। तो उस किसान ने कभी सोचा नहीं था भी लाख रुपए मेरे पास कभी हो सकता है। कहता महाराज ऐसी क्या चीज है। साधु के पास एक पारस था, कहने लगा ये पारस रख लो और जितना भी लोहा सोना बना सकते हो बनाओ, लेकिन एक दिन में एक बार, सारा दिन नहीं लगे रहे। कहने लगा जी ठीक है। साधु का आशीर्वाद लिया, घर आया, घर वाले को बताया कि हम तो माला माल हो जाएंगे। कहता क्या? कहता एक साधु आया था, उसको तो मैंने बस रोटी और गठिया प्याज दिया था, वो तरपत हो गया और खुश हो गए, वो मेरे को ये दे के गया। कहता क्या है? कहता है पारस। कहता इसका क्या फायदा? कहता फायदा ये है कि लोहे को छू दो सोना बन जाएगा। कहता है तो बहुत बढ़िया है। अगले दिन सुबह गया, बाजार में भाव पूछा तो पुराना समय था, उन्होंने बताया कि भाई 5 रुपये मन है। अब था कंजूस प्रवृत्ति का, सोचा कि 5 रुपया तो महंगा है, और सस्ता होगा देखेंगे। बस फिर एक हफ्ता और निकाल दिया, दोबारा गया तो 5.25 साढ़े 5 मिला। कहता नहीं वो तो 5 ही अच्छा था, फिर 5 होगा तब लूँगा। फिर
दूसरे तीसरे हफ्ते गया तो भाव बढ़ता। नेक्सल बात यह है कि वो खरीद नहीं सका। साधु ने 1 महीने का समय दिया था। साधु को याद आया कि भाई वो तो बेचारा माला माल हो गया होगा, जाके अपना पार्स लेते हैं, कहीं और इस्तेमाल होगा। गया, देखा तो उसी झोंपड़े में बैठा। कहता भाई कुछ बनाया? कहता जी बनाया क्या, भाव बढ़ते गए। देखो अगर लोहा महंगा होगा तो सोना भी महंगा होगा, इतनी उसमें बुद्धि नहीं, सारा समय बता दो। इसीलिए संतों ने कहा है कि चूक चाकरी माँ में ही जीव फंसा रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, फिर नहीं हुआ तो ये कर लूँ। तो ये नाम जो मिला है सतगुरु से, ये पारस है। और सोना बनाना बहुत आसान है, लेकिन कोई समझे तो ना। कितनी महिमा संतों ने गाई और बताई है। परमपिता मंगनानंद जी साहब ने तो यहाँ तक कहा है, हाँ नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीव ऐसा, मगन कह सतगुरु मिले, घट जा पाप महान। धर्म सतगुरु पीताम्बर जी साहब ने भी कहा है, मगन नहाए नीर में, प्रीत को गए नहला, ऐसा अमृत नाम है, नहाए पाप धुल जा। गुरु जी ने तो ये बताया ये अमृत है, इसमें स्नान करोगे सारे पाप आते हैं। और हजूर परमानंद जी साहब ने तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया है।